हेलो स्टूडेंट्स, रीड की ज्योग्राफी में हम दो टॉपिक पढ़ चुके थे। पहला हमने पढ़ा था पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियां और दूसरा टॉपिक हमने शुरू किया है चट्टानें। चट्टान में हम पढ़ चुके थे चट्टान क्या होती है। उसके बाद में हमने देखा था चट्टान के 3 प्रकार, आग्नेय, अवसादी और कायांकित। अवसादी चट्टान हमारी कंप्लीट हो चुकी, जिसमें हमने अवसादी चट्टानों की विशेषताएं, उनके प्रकार, उनका जो वर्गीकरण था वो पढ़ चुके। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण 2 आधार पे पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे। उसके बाद में हमने शुरू किया था अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टान या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें हमने पढ़ चुके हैं इसकी विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं थी एक बार वापस रिवाइज करेंगे। ये चट्टानें रंध्रदार होती हैं, परतदार होती हैं, रवेहीन होती है, मतलब इनमें रवे नहीं मिलते। और हमने देखा था कि इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं और जो विशेषता थी इसमें पेट्रोलियम मिलता है। दूसरी चीज हमने देखा था इनका वितरण। तो वितरण हमने दो आधार पर देखा था। पृथ्वी की सतह पर तो थी 75% और पूरी क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान था 5%। ये चीज हम देख चुके थे। अब आज हमें देखना है, आज हमें क्या देखना है, अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, तो चलो अब हम देखेंगे अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अब देखो राघव बहुत ध्यान से पढ़ेगा। तो अवसादी चट्टानों के वर्गीकरण में अवसादी चट्टानों को 3 भागों में बांट रखा है और ये वर्गीकरण किया किसके आधार पे है, इनके सोर्स के आधार पे। अवसादी चट्टानों में हमने पढ़ा था कि अवसादों के कारण चट्टान का निर्माण होगा, यानी कि अवसादों के समूहन से। तो ये वर्गीकरण होगा कि अवसाद कहाँ से आए हैं, अवसादों का प्रकार क्या है, इसके आधार पे ये वर्गीकरण है। तो इस आधार पर अवसादी चट्टानों को 3 भागों में बांटा। पहला है यांत्रिक विधि या चट्टानी चूर्ण। इसका मतलब है जो चट्टान थी अवसादी आग्नेय चट्टान या फिर कायांकित चट्टान, उनके अवसाद से जब चट्टानों का निर्माण हो तो उसे क्या बोलेंगे, यांत्रिक विधि या फिर चट्टान चूर्ण, रॉक पाउडर से निर्मित चट्टानें। अब अगला है रसायन प्रधान चट्टान। इसका मतलब है इसका रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। अब अगला है जैविक तत्व या जैविक तत्व प्रधान चट्टान। इसका मतलब है इसमें कौन से जैविक तत्व प्रधान है, इसके आधार पे वर्गीकरण। तो देखो इसके आधार पे एक बार हम देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। तो देखो अवसादी चट्टानों को 3 भागों में बांटा है, यांत्रिक विधि से चट्टान चूर्ण, रसायन प्रधान चट्टान चूर्ण और जैविक तत्व प्रधान चट्टान। इसका मतलब ये है कि आगे जो अवसादी चट्टानें थी, अवसादी चट्टानें थी क्या, अवसादों के समूहन से बनी चट्टानें। तो ये जो वर्गीकरण है ये इस आधार पे किया गया है कि इसमें जो अवसाद है उसका स्रोत क्या है, उसका प्रकृति क्या है। तो देखो यांत्रिक विधि या चट्टान चूर्ण, इसका मतलब है चट्टानों के चूर्ण से, चट्टानों के अपरदन से जो अवसाद आ रहा था उससे चट्टानों का निर्माण। दूसरा है रसायन प्रधान, यानी कि इनमें रासायनिक तत्व कौन सा प्रधान है, यह जैविक तत्व प्रधान। इसका मतलब है इसमें जैविक तत्व मिलेंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो क्या है, सीधा सीधा एग्जाम्पल पूछेंगे और वो पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल रसायन प्रधान अवसादी चट्टान का है। क्वेश्चन क्या है, रसायन प्रधान अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल बताइए। ऑप्शन क्या दे देंगे, चीका, जिप्सम, कोयला और ये एक चूना पत्थर, चूना पत्थर। और ऑप्शन क्या दिया है, निम्न में से रसायन प्रधान अवसादी चट्टान कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, जिप्सम। जिप्सम, वेरी गुड। लेकिन ये सही कब होगा, जब हमारा पढ़ा हुआ होगा। तो इसमें याद ये रखना है तीनों नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम ऐसे नहीं पूछेगा कि अवसादी चट्टानों के 3 प्रकार कौन से हैं,
मेन जो तरीका है वो पूछेगा एग्जाम्पल। खड़िया पत्थर कौन से प्रकार की चट्टान है? रसायन प्रधान। या फिर ऑप्शन दे देगा कि यांत्रिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान है। एक ऑप्शन इधर से दे देगा, एक इधर से, दो उधर से। तो इसलिए हमें ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से याद करना है। देखो अब हम पढ़ेंगे यांत्रिक विधि से चट्टान चुनो। तो यांत्रिक विधि में क्या क्या आएंगे? देखो आप इधर देखो, बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका, शैल, लोयस। अब देखो लोयस हम पढ़ चुके, याद है लोयस क्या था? बिल्कुल याद नहीं है। लोयस हमने पढ़ा था वायु निर्मित स्थलाकृतियों में, और उसमें भी निक्षेपण से। जब बालू के या मिट्टी के बारीक कणों को, चट्टानी टुकड़ों के बारीक कणों को उड़ा के और मरुस्थलीय सीमा से बाहर ले जाके निक्षेपित करती है, तो क्या बनेगा? लोयस। तो देखो लोयस किसका एग्जाम्पल है? अवसादी चट्टानों का। बालू का पत्थर, बालू मिट्टी जो थी उसके कठोर होने से जिस चट्टान का निर्माण होगा वो है बालू का पत्थर। अगला है कांग्लोमरेट। कांग्लोमरेट क्या होता है? कंकड़ प्लस में रेत। कांग्लोमरेट क्या है? कंकड़ प्लस में रेत। बजरी देखते हैं घर में, जो बजरी काम में लेते हैं, उसमें क्या है? कंकड़ भी होते हैं, छोटे बड़े सारे आकार में, साथ में प्लस में होती है मिट्टी। और वो आती कहाँ से है? नदियों के बहाव क्षेत्र से मिलती है। तो एक टाइप से समझने के लिए हम कह सकते हैं जो हमारी बजरी है उसी प्रकार का क्या मिलेगा हमें? कांग्लोमरेट। यानी कंकड़ के चारों तरफ मिट्टी चिपकी होगी और वो थोड़ी कठोर होगी। वो चट्टानें कौन सी है? कौन सी है? कांग्लोमरेट। कांग्लोमरेट, वेरी गुड। अब देखो चीका मिट्टी, चीका एक मिट्टी भी होती है, वो क्या होती है? बारीक, जो मिट्टी के कण है बारीक, उनके कठोर होने से बनेगी चीका। उससे भी बारीक कण जब कठोर हो जाएंगे तो क्या बनेगी? शैल। अब याद रखने वाली बात क्या है? जिन चट्टानी कणों से शैल बनती है वो बहुत बारीक होते हैं, और जब बारीक कण कठोर होंगे तो उनके बीच की प्रवेश्यता का मतलब क्या है? इनमें पानी जा सके, तो इनकी प्रवेश्यता बहुत कम होती है, और प्रवेश्यता कम होने के कारण इन शैल चट्टानों में क्या मिलता है? पेट्रोलियम। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि कौन सी चट्टानों में पेट्रोलियम मिलता है? कौन सी चट्टानों? शैल चट्टानों में। देखो सत्यम सिंह बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करते हैं। अब तुम भी पढ़ोगे राघव, और वो भी तुम्हारी क्लास में है। तो देखो पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में मिलता है? शैल चट्टानों में। लोयस क्या था? हमने पढ़ा था। तो इनमें से जो नाम याद रखने हैं, पांचों नाम, ये यांत्रिक विधि से निर्मित चट्टानें हैं, और साथ में क्या याद रखना है? शैल चट्टानों में पेट्रोलियम मिलता है, और कांग्लोमरेट क्या है? रेत प्लस में कंकड़। चलो ये हमारा काम पूरा हुआ। अब हम देखेंगे रसायन प्रधान चट्टान। रसायन प्रधान में सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं। नमक की चट्टान, जो काले नमक के बड़े बड़े पत्थर लेके आते हैं, हाँ, वो क्या है? वो एक चट्टान का टुकड़ा है। जैसे ये कोई चट्टान थी, जो नींव में घर बनाते हैं तो पत्थर लेके आते हैं, तो जो पत्थर नींव में डालते हैं वो भी चट्टान का टुकड़ा है। पहाड़ों में से देखते ना, चट्टान काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े पत्थर ऐसे, वैसे ही जो काला नमक लाते हैं वो भी चट्टान का काटा हुआ एक टुकड़ा है। तो बताओ वो पानी में घुलता है कि नहीं घुलता? काला नमक पानी में घुलता है, इसलिए ये कैसी है? घुलनशील चट्टान है। अब हमने पढ़ चुके ये टॉपिक, तो कौन सी घुलनशील है, कौन सी घुलनशील नहीं है। तो नमक की चट्टान रसायन प्रधान अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। जिप्सम का एक दूसरा नाम क्या है? शैल खड़ी। और जिप्सम काम किस में आती है बताओ? नहीं पता? देख के बताओगे तो। खड़िया पत्थर, जिसको चौक बोलते हैं, लिखने के काम में लेते हैं, हाँ,
पहले चौक या जो बर्तों काम में लेते थे ना, बर्तन, उसको भी क्या बोलते थे? खड़िया। अब देखो जैविक तत्व प्रधान चट्टान, इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई जैविक तत्व मिलेगा। अब इसको भी 3 भागों में बांट दिया, सिलिका प्रधान, चूना प्रधान और कार्बन प्रधान। हमें ये याद रखना है, अगर ये पूछने की सिलिका प्रधान चट्टान उदाहरण है, क्वेश्चन है, अब देखो राघव जवाब देगा। सिलिका प्रधान चट्टान उदाहरण है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक विधि से निर्मित चट्टान, जैविक तत्व प्रधान चट्टान। दूसरी है रासायनिक चट्टान। आंसर तो बोल दिया, तो ऑप्शन लिखने दो, एग्जाम में ऑप्शन आएंगे तो उनमें से पहचानना होगा ना। जैविक तत्व प्रधान चट्टान, और चौथा है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में भी जैविक सिलिका प्रधान मिलता है। इसमें सीधा सा ऑप्शन देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन आग्नेय चट्टान नहीं मिलेगा, इसमें से इनका वर्गीकरण दे देंगे काम्रोभरे। क्यों आग्नेय चट्टान एक ऑप्शन में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आग्नेय चट्टान में भी सिलिका की मात्रा होती है, और उसमें हमने सिलिका के आधार पर वर्गीकरण भी देखा था ना, रासायनिक वर्गीकरण सिलिका की मात्रा पे ही था। तो सिलिका प्रधान चट्टान उदाहरण है, ऑप्शन मिलेगा सिलिका प्रधान अवसादी चट्टान। सही क्वेश्चन ये है, सिलिका प्रधान अवसादी चट्टान उदाहरण है। अब यहाँ पे आगे आएंगे, अब बताओ राघव आंसर क्या होगा? जैविक तत्व प्रधान चट्टान। वेरी गुड। सिलिका प्रधान अवसादी आपको ऑप्शन में मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैविक तत्व प्रधान। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, इनको हमें याद रखना है। सिलिका प्रधान, चूना प्रधान में क्या क्या आएगा? चूना पत्थर, डोलोमाइट और खड़िया मिट्टी। कार्बन प्रधान क्या क्या है? कोयला, पेट्रोलियम। तो क्या याद रखना है? पेट्रोलियम भी चट्टानों में आएगा और कोयला। अब एक जो क्वेश्चन बन सकता है ये इस प्रकार से बन सकता है, लिग्नाइट कौन सी चट्टान है? और ऑप्शन क्या क्या दे देगा? आग्नेय, अवसादी, और तीसरा है कायांत्रित। राघव बताओ अवसादी चट्टान क्या होता है? में से कोई नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सबको पता है। अगर इसमें दे देता कि कोयला कौन सी चट्टान है तो आंसर क्या हो जाता? अवसादी चट्टान। लेकिन उसने तो कोयला नाम ही नहीं दिया, उसने क्या दे दिया? लिग्नाइट कौन सी चट्टान है। और लिग्नाइट है क्या चीज? कोयले का एक प्रकार है। लिग्नाइट क्या है? कोयले का प्रकार। तो ये भी कौन सी चट्टान होगा? अवसादी चट्टान। इसमें थोड़ा सा एग्जाम के टाइम में दिमाग को घुमाएगा, लेकिन हमें याद रखना है अगर कोयले का कोई प्रकार भी दे दे तो कौन सा चट्टान होगी? अवसादी चट्टान होगी। तो देखो इसी के साथ हमारी अवसादी चट्टान पूरी हो चुकी, जिसमें हमने पढ़ा था अवसादी चट्टान होती क्या है, चट्टानों का ये अवसादों का समूह अवसादी चट्टान है। उसके बाद में हमने पढ़ा अवसादी चट्टान की विशेषताओं में हमने पढ़ा था रंध्रदार है, परतदार है और रवेहीन है, जीवाश्म मिलेंगे, पेट्रोलियम मिलेगा, कोयला मिलेगा। उसके बाद में हमने अगला देखा इनका वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया था, यांत्रिक या चट्टान चूर्ण के आधार पे, रसायन प्रधान के आधार पे और जैविक तत्व के आधार पे। अब जो यहाँ से क्वेश्चन आता है हमें सारे एग्जाम्पल रटने हैं। तो यांत्रिक या चट्टानी चूर्ण से निम्नलिखित में कौन से एग्जाम्पल हैं बता दो? कांग्लोमरेट, बालू का पत्थर, चीका, शैल और लोएस। वेरी गुड। अब
नमक की चट्टान, वेरी गुड। जिप्सम, जिप्सम और खड़िया पत्थर, खड़िया पत्थर। खड़िया पत्थर क्या है? चौक। जैविक तत्व प्रधान को कितने भागों में बांट दिया? 3। 3। कौन कौन से? सिलिका प्रधान, चूना प्रधान, कार्बन प्रधान। कार्बन प्रधान। कार्बन प्रधान में कौन कौन क्या क्या आएगा? कोयला, पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम आएगा। चूना प्रधान में चूना पत्थर, डोलोमाइट और खड़िया मिट्टी। देखो डोलोमाइट ऐसे ही एग्जांपल हमने अवसादी आग्नेय चट्टानों में भी पढ़े थे, डोलोनाइट। तो उनको और इनको मिक्स नहीं करना है, अलग अलग याद रखना है। ये एक एग्जांपल है जो आग्नेय चट्टानों में मिलेगा, तो इसको मिक्स नहीं करना, अलग से याद करना है। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं उन पे हमने बात की है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो 2 चट्टानें पढ़ चुके, तीसरी पढ़ेंगे कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित इसी का मतलब है रूपांतरित, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखो रूपांतरण या कायांतरण क्या है? 2 चट्टानें, आग्नेय और अवसादी चट्टान। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन होके और एक नया पदार्थ बन जाए, नई चट्टान बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? कायांतरित चट्टान। कौन कौन से चट्टान से आग्नेय और अवसादी से नई चट्टान बने तो वो क्या कहलाएगी? कायांतरित। तो देखो इसमें सिर्फ आग्नेय और अवसादी बनती है, रूपांतरित का भी रूप परिवर्तन होगा। देखो कायांतरित, ये चीज याद रखनी है, तीनों चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होगा। राघव ऊपर देखो, क्वेश्चन पूछूंगी मैं तुमसे। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित 3 चट्टान है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तीनों का रूप परिवर्तित होके और कायांतरित चट्टान बनती है। आग्नेय और अवसादी का रूप परिवर्तित होगा, लेकिन जब कायांतरित चट्टान ही दोबारा नई कायांतरित चट्टान में बदले, जब एक बार जो कायांतरित चट्टान थी वही दोबारा रूप परिवर्तित करके नई कायांतरित चट्टान बनाए, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? अति रूपांतरण या पुनः कायांतरण, पुनः रूपांतरण। ठीक है, तो ये शब्द हमें याद रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि अति रूपांतरण है। आग्नेय क्वेश्चन क्या आएगा? अति रूपांतरण है, पहला ऑप्शन आ जाएगा आग्नेय चट्टानों का रूपांतरित चट्टानों में बदलना। दूसरा आ जाएगा रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरित चट्टानों में बदलना। तीसरा आ जाएगा अवसादी चट्टानों का रूपांतरित चट्टानों में बदलना। और चौथा ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर उपर्युक्त सभी नहीं होगा, दूसरा वाला ऑप्शन कि जो रूपांतरित चट्टान है वही अगर नई रूपांतरित चट्टान में बदले तो उसको क्या बोलेंगे? पुनः रूपांतरण या अति रूपांतरण। यानी इस शब्द का मतलब हमें याद रखना है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रूपांतरित चट्टान का नई रूपांतरित चट्टान में बदलना। रूपांतरण क्या है? आग्नेय और अवसादी चट्टान। जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूप परिवर्तित हो तो रूपांतरण है, और रूपांतरित चट्टान का रूप परिवर्तन हो तो वो क्या है? पुनः रूपांतरण या अति रूपांतरण। चलो, इन 2 शब्दों का मतलब हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कम पूछते हैं, इसको पूछते हैं एग्जाम में। अब देखो रूपांतरण के कारक। रूपांतरण के कारक का मतलब है वो कौन कौन से कारक है जब ये तीनों चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में बदलेंगी। तो इसके कारण क्या क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो अति रूपांतरण के कारक तापमान, दबाव और घुलन क्रिया।
मुख्य जो रोल है वो दो का है, तापमान का और दबाव का, और है कारक है 3। तो हमें याद रखना है 3 कारक हैं। कौन कौन से? तापमान, दबाव और घूलन क्रिया। मेन दो कौन कौन से हैं? तापमान और दबाव। अब देखो तापमान के कारण क्या होगा? तापमान के कारण ये होगा कि जब बहुत ज्यादा तापमान हो गया तो चट्टानें पिघलेंगी, और जैसे ही चट्टानें पिघलेंगी तो चट्टानों का जो कण थे, जो पदार्थ था, मूल पदार्थ, उसमें परिवर्तन होगा, और उसमें परिवर्तन होते ही नई चट्टान बन जाएगी। तो ये चीज क्या कहलाएगी? तापमान के कारण रूपांतरण। दूसरा है दबाव। दबाव के कारण क्या होगा? जो चट्टान था उसका संगठन बदल जाएगा और नई चट्टान का निर्माण होगा। तीसरा है घुलन क्रिया। घुलन क्रिया में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उसके साथ चट्टानें घुलेंगी, रासायनिक क्रिया करेंगी और एक नया पदार्थ बनाएंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि दबाव के कारण निर्मित चट्टान है। तो बताओ कोयला कौन सा प्रकार की चट्टान थी? कोयला थी अवसादी चट्टान। थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना। कोयला कौन सी चट्टान थी? अवसादी चट्टान। और कोयले से क्या बनता है? हीरा बनता है। हीरा। तो जब कोयला मिट्टी में दबा हुआ था, उस पे बहुत अधिक दबाव पड़ा, तापमान बढ़ा, तो उसके कारण कोयला किस में बदल गया? हीरे में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? दबाव के कारण। अब घुलन क्रिया ये हमें याद रखने थे। ये हमने पढ़े हैं रूपांतरण के कारक। अब हम पढ़ेंगे रूपांतरण के कारकों के आधार पर वर्गीकरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखेंगे। देखो अब देखेंगे रूपांतरण का वर्गीकरण। मतलब रूपांतरण कैसे कैसे होगा। जो हमने 3 कारक पढ़े थे, कौन कौन से? ताप, दबाव और घुलन क्रिया। उनके आधार पे 3 भागों में बांटा है। तो देखो भाग लेने वाले कारकों के आधार पे वर्गीकरण। पहला है तापीय रूपांतरण, गतिक रूपांतरण और जलीय रूपांतरण, ताप जलीय। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन क्या आएगा वो देखेंगे। 4 प्रकार है, मोटा मोटा देख लेना। पहला है तापीय रूपांतरण। इसका दूसरा नाम क्या है? संस्पर्शीय। इसका मतलब समझेंगे। हमने पढ़ा कि तापमान के कारण चट्टानों के क्रम में परिवर्तन आएगा कैसे? गर्म लावा है, ज्वालामुखी क्रिया में हमने पढ़ा था कि गर्म लावा आएगा। तो जब ये गर्म लावा किसी दूसरी चट्टान पे गिरेगा, पृथ्वी की सतह में या बाहर, तो ये गर्म लावा किसी दूसरी चट्टान पे गिरा तो उस चट्टान में तापमान के स्पर्श के कारण जो परिवर्तन आएगा, यानी कि गर्म लावा था, गर्म लावा, ये यहाँ कोई चट्टान थी, इसके स्पर्श में इसने इसको स्पर्श किया और उसके टच के कारण, स्पर्श के कारण इस चट्टान में परिवर्तन हुआ, इसका संगठन बदला और ये नई चट्टान में बदली। तो ये क्या कहलाएगी? तापीय रूपांतरण या संस्पर्शीय। तो हमें ये शब्द याद रखना है। संस्पर्शीय रूपांतरण कौन सा है? तापीय रूपांतरण। अब अगला देखेंगे गतिक रूपांतरण। गतिक रूपांतरण का नाम क्या है? क्षेत्रीय। ये क्या है? ये कोई चट्टान थी, ठीक है, इसमें दबाव लगा, दबाव लगेगा तो इसमें क्या बनेंगे? फलन बनेंगे। तो ये चीज नीचे गहराई में गया, ये गया किसके कारण है? गहराई में दबाव के कारण। दबाव के कारण ये गहरा गर्त बना। अब ये यहाँ पे जैसे गर्त में पहुंचेगा, क्या बढ़ गया? तापमान। तापमान के कारण इसका संगठन बदलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? गतिक रूपांतरण। इसी का नाम क्या है? क्षेत्रीय रूपांतरण। ये एक क्षेत्र विशेष की घटना है, एक लंबे चौड़े क्षेत्र में होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? गतिक रूपांतरण, कोई क्षेत्रीय रूपांतरण। तो हमें जो याद रखनी है इसमें बात, वो ये है, गतिक रूपांतरण में तापमान और दबाव दोनों का योगदान होता है। यानी कि इसमें चारों नाम देखने थे। तापीय रूपांतरण क्या था? स्पर्शीय या संस्पर्शीय रूपांतरण बोलेंगे। गतिक रूपांतरण को क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय रूपांतरण बोलेंगे। और
मतलब पानी में किसी कोई चट्टान के घुलने से अगर रूप परिवर्तित होता है तो वो जलीय रूपांतरण। और ताप जलीय क्या है? पानी था, गर्म पानी या फिर तापमान चट्टानों का जो लावा था और प्लस में पानी के कारण कोई रूपांतरण होता है तो ताप जलीय रूपांतरण। ये चीजें समझने के लिए है, इन दो में दो बातें याद रखनी थी। संस्पर्शीय बोलते हैं और इसको क्षेत्रीय बोलते हैं। और अब हमें देखेंगे इसके एक एक एग्जाम्पल। तापीय का एग्जाम्पल क्या है? राघव, तापीय का एग्जाम्पल क्या है? चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण, शैल से स्लेट का निर्माण। ये किसके एग्जाम्पल है? तापीय का तो है चूना पत्थर से संगमरमर, और गतिक का एग्जाम्पल क्या है? शैल से स्लेट। तो संगमरमर और स्लेट कौन सी चट्टानें हैं? मेटामॉर्फिक। ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। तापमान के कारण चूना पत्थर संगमरमर में बदलेगा, शैल स्लेट में बदलेगा। तो इसमें से जो बातें याद रखनी थी वो हम देख चुके। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो एक साथ ही देख लेंगे। आग्नेय चट्टानों से जो चट्टान रूपांतरित होंगी वो अवसादी से और पुनः रूपांतरण, तीनों के एग्जाम्पल हम एक साथ देखेंगे। देखो, अब हम देखेंगे आग्नेय से अवसादी चट्टान। ठीक है, तो आग्नेय याद क्या रखना है? ये तीनों नाम आग्नेय के लिए अलग अलग भी याद रखने हैं, और ये तीनों नाम आग्नेय से कायांतरित, आग्नेय से कायांतरित। देखो, कायांतरित और रूपांतरित एक ही है। ग्रेनाइट से क्या बनेगा? नीस। ये याद कैसे रखेंगे? याद रख लेना कि एक तुम्हारी एक फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? निशा, और वो कैसी लड़की है? ग्रेट। तो क्या याद रखेंगे? ग्रेट निशा, हमेशा सबकी हेल्प करती है, इसलिए ग्रेट निशा। ग्रेट ग्रेनाइट से बनेगी नीस। बेसाल्ट, बेसाल्ट से क्या बनेगी? एम्फिबोलाइट, बेसाल्ट से बनेगी एम्फिबोलाइट। गैब्रो, गैब्रो से क्या बनेगी? सर्पेंटाइन। तो देखो, इसको कैसे याद रखोगे? गैब्रो से सर्पेंटाइन बनेगी। गब्बर सिंह, शोले मूवी में गब्बर सिंह था ना, तो क्या है? गब्बर सिंह को देखते ही सरपट दौड़ गए। गब्बर से क्या हो गया? गैब्रो, और सरपट से सर्पेंटाइन। ठीक है। अवसादी कोयला, कोयला से क्या बनेगा? हीरा या ग्रेफाइट। बालू का पत्थर, बालू का पत्थर से क्वार्ट्जाइट। चूना पत्थर से संगमरमर, दोनों मिक्स होते हैं। बालू का पत्थर से संगमरमर बना देंगे और चूना पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनेगा। एग्जाम हॉल में स्पेशल होगा ये, तो हमें यहीं पे इनको अलग अलग याद रखना है। शैल, शैल से क्या बनेगा? पीतल। सिस्ट, शैल से सिस्ट। डोलेमाइट से संगमरमर। अब ये है कि चूना पत्थर से भी संगमरमर और डोलेमाइट से भी संगमरमर। तो इसका मतलब ये है कि जो कई चट्टानें हैं जो रूप परिवर्तित करके एक ही चट्टान बनाएंगे। सिस्ट से फाइलाइट और स्लेट से सिस्ट। इसको कैसे याद रखना है? इसको ऐसे याद रखेंगे। स्लेट, स्लेट कौन से बच्चे रखते हैं? पढ़ाई। जो पढ़ाई करते हैं, और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो कैसे होते हैं? शिष्ट बच्चे होते हैं। तो यानी स्लेट जो बच्चे रखते हैं वो शिष्ट बच्चे होते हैं, और जो हमेशा शिष्टता का व्यवहार करते हैं वो अच्छे बड़े ऑफिसर बनते हैं। कोई बड़ा काम करेंगे तो उनको क्या मिलेगी? बड़ी बड़ी फाइल मिलेगी। तो क्या याद रखना है? स्लेट से शिष्ट और शिष्ट से फाइलाइट, इनको याद रखना है। और हमें याद क्या क्या रखना है? नीस, एम्फिबोलाइट, सर्पेंटाइन, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर, सिस्ट, फाइलाइट, सिस्ट। ये किसके एग्जाम्पल है? कायांतरित चट्टान के हैं। अच्छा, अब देखो, राघव इंटेलिजेंट हो गई है, हमें क्वेश्चन बताएगा। ग्रेनाइट और ग्रेफाइट, फिर इसको इसका आंसर सत्यम शिवम भी करेंगे। तो ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? अवसादी है कि आग्नेय है? बता दो फटाफट, देख के बता दो। आग्नेय।
आग्नेय, और ग्रेफाइट रूपांतरित। ये नाम एक जैसे दिख रहे हैं, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट। एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि ग्रेनाइट कौन से प्रकार की चट्टान है, और इतना मिक्स होगा कि ग्रेनाइट और ग्रेफाइट पेपर में एक ही पढ़ने में आएगा, तो इनको अलग अलग याद रखना है। अब 2-3 नाम और है वो और देखेंगे हम इसके बाद। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखेंगे एक दो नाम। देखो 3 नाम है, इनका मतलब देखेंगे। लिथिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं शिलीभवन, और ये होता क्या है, इसमें 2 बातें याद रखेंगे। अवसादी चट्टानों की प्रक्रिया है। ये कौन से चट्टानों में मिलेगी ये क्रिया? अवसादी चट्टानों में। ये होती क्या है, इसका मतलब ये है, ये अवसाद आ गया, इसके बाद में अवसाद फिर आगे एक परत जम गई। अब इस पे लगेगा तापमान और दबाव। ऊपर से जैसे ही तापमान और दबाव आएगा तो इस परत का पानी है वो निकल जाएगा और ये अपनी जगह पे कठोर हो जाएगी। तो अवसाद जब जम के परत के रूप में कठोर चट्टानी रूप लेंगे उसको क्या बोलेंगे? लिथिफिकेशन या शिलीभवन। फिर इस पर एक परत आएगी, उसका पानी निकलेगा, वो कठोर होकर जमेगी, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? लिथिफिकेशन या शिलीभवन। यानी अवसादी चट्टानों की क्रिया है जिसमें अवसाद कठोर रूप, चट्टानी रूप लेते हैं, वो क्या कहलाएगी? लिथिफिकेशन। अगला है एक्सफोलिएशन या अपशल्कन। ये है आग्नेय चट्टानों की क्रिया। कौन सी चट्टानों की है? आग्नेय। इसका मतलब है कोई चट्टान थी और वो उसका बाहर की एक परत उतरी, फिर एक परत। हमने पढ़ा था आग्नेय चट्टानों में अपक्षय की क्रिया अधिक होगी, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। आग्नेय चट्टानों में भौतिक या यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, अपरदन तुलनात्मक रूप से कम होगा। अपक्षय क्या है? चट्टान का अपनी जगह पे टूटना। अपक्षय और अपरदन हम पढ़ चुके। अपरदन था गतिशील रूप और अपक्षय चट्टानों का अपनी ही जगह पे टूटना। ये कोई चट्टान थी, इसकी एक परत उतरी, फिर एक परत टूट के उतर गई, फिर एक परत। तो इसमें परतें कैसे उतरेंगी? जैसे प्याज के छिलके उतर रहे थे, तो प्याज के छिलके उतरने की जगह एक एक परत उतरेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सफोलिएशन या अपशल्कन। और ये कौन सी चट्टानों की क्रिया है? आग्नेय। मेसा और बूटे, ये क्या है? एक प्रकार की स्थलाकृति। ये कौन सी चट्टानों में मिलेंगी? आग्नेय में। आग्नेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इग्नियस। ठीक है, तो देखो मेसा और बूटे क्या है? ये कोई चट्टान थी, इसके ऊपर है बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान कठोर थी, तो इसके बाहर का जो पार्ट था वो कट गया, ऊपर का कट गया। अब ये एक मेज के रूप में एक स्थलाकृति बच गई, टेबल के जैसी, तो इसको क्या बोलेंगे? मेसा। इसका भी अपरदन होता गया और ये बिल्कुल ऐसे खड़ी आकृति बन गई, यानी कि मेसा का छोटा रूप। मेसा क्या थी? मेज के जो समान आकृति, और मेसा का छोटा रूप क्या है? बूटे। वेरी गुड। ऊपर बेसाल्ट था, आग्नेय चट्टानों की क्रिया है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चट्टान रीड के हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं। फटाफट रिवाइज करेंगे। कायांतरित चट्टानों में हमने क्या पढ़ा? रूप परिवर्तित होता है। तीनों प्रकार के चट्टानों का रूप परिवर्तित होगा, आग्नेय का, अवसादी का और रूपांतरित का। आग्नेय और अवसादी का रूप परिवर्तित क्या कहलाएगा? रूपांतरण। और रूपांतरित चट्टानों का रूप परिवर्तन कहलाएगा पुनः रूपांतरण या अति रूपांतरण। इसके बाद में हमने पढ़े रूपांतरण के 3 कारक, तापमान, दबाव और घुलन क्रिया। फिर हमने देखा वर्गीकरण। तापमान वाले वर्गीकरण को हमने बोला था संस्पर्शीय, दबाव वाले को क्या बोला? क्षेत्रीय, जिसमें तापमान और दबाव दोनों का रोल था। तीसरा हमने देखा था जलीय, और चौथा था ताप और जलीय। फिर हमने देखा था आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित चट्टान, अवसादी से रूपांतरित और रूपांतरित से पुनः रूपांतरित, जो कि हमें याद करना था। उसके बाद में हमने देखे हैं 3 नाम,
लिथिफिकेशन, एक्सफोलिएशन और मेसा बूटे, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद में कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।